एलोन मस्क का मार्स कॉलोनाइजेशन प्लान। हे गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विजन के बारे में जो सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब एक रियलिटी बनने की तरफ बढ़ रहा है। मैं बात कर रहा हूं एलोन मस्क, स्पेसएक्स और उनके बिगेस्ट ड्रीम मार्स कॉलोनाइजेशन की। आपने स्पेसएक्स के रॉकेट्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एलोन मस्क मार्स पर एक ह्यूमन कॉलोनी बसाने का प्लान कर रहे हैं? हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मस्क का विजन है कि हम ह्यूमंस को एक मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बना दें और मार्स उनका पहला टारगेट है। तो चलिए हम इस इनक्रेडिबल जर्नी को समझते हैं, फ्रॉम रीयूजेबल रॉकेट्स टू मार्स सेटलमेंट। तो पहले ये जानते हैं एलोन मस्क कौन है। एलोन मस्क एक एंटरप्रेन्योर और विजनरी हैं, जो टेस्ला के फाउंडर और सीईओ होने के अलावा स्पेसएक्स के भी फाउंडर हैं। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और स्पेसएक्स स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। स्पेसएक्स एक प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है, जिसका मिशन है स्पेस को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना। मस्क का अल्टीमेट गोल है मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बसाना, ताकि ह्यूमैनिटी को एक मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बनाया जा सके। उनका मानना है कि अगर हम एक ही प्लेनेट पर डिपेंडेंट रहेंगे तो किसी भी डिजास्टर से ह्यूमैनिटी खत्म हो सकती है। स्पेसएक्स का नाम आपने न्यूज में काफी सुना होगा, राइट? ये कंपनी को एलोन मस्क ने 2002 में स्टार्ट किया था विद वन गोल, स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल और सस्टेनेबल बनाना। मस्क ने देखा था कि ट्रेडिशनल रॉकेट्स कितने एक्सपेंसिव होते हैं, और उन्होंने सोचा कि इससे बेहतर तरीका जरूर होगा। ट्रेडिशनल रॉकेट्स एक बार यूज होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन स्पेसएक्स के रॉकेट्स जैसे फॉल्कन 9 और फॉल्कन हेवी रीयूजेबल हैं। मतलब ये स्पेस से वापस आकर दोबारा फ्लाई कर सकते हैं। इमेजिन करो, एक एयरप्लेन को हर फ्लाइट के बाद डिस्कार्ड करना पड़ता, कितना एक्सपेंसिव होता। ये कॉन्सेप्ट ने स्पेस इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया और स्पेसएक्स को काफी सस्ती स्पेस लॉन्चेस का किंग बना दिया। अब सैटेलाइट्स लॉन्च करना और एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजना पहले से काफी अफोर्डेबल हो गया है। स्पेसएक्स का ये अचीवमेंट मार्स मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्स जाने के लिए हमें मल्टीपल ट्रिप्स करने पड़ेंगे और रिसोर्सेज को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एलोन मस्क के सबसे बड़ा विजन, मार्स कॉलोनाइजेशन की। मस्क का कहना है कि अगर ह्यूमैनिटी को सरवाइव करना है तो हमें अपने आप को मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बनाना पड़ेगा। अर्थ पर हमेशा से डिजास्टर्स आते रहे हैं और फ्यूचर में भी कोई गारंटी नहीं है। मार्स कॉलोनाइजेशन का आइडिया सिंपल है। अर्थ पर अगर कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज या एस्टेरॉयड इंपैक्ट, तो मार्स पर ह्यूमन लाइफ को शिफ्ट करके हम अपने एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इमेजिन करो, एक बैकअप प्लैनेट होना कितना अमेजिंग होगा। मस्क के लिए मार्स एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। वो कहते हैं कि अगर हम मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी बना लेते हैं तो ह्यूमैनिटी का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। मार्स पर लाइफ इजी नहीं होगी और हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। चैप्टर 4, द स्टारशिप, स्पेसएक्स's मार्स रॉकेट। मस्क का मार्स प्लान सिर्फ एक सपना नहीं है। स्पेसएक्स ने इस विजन के लिए एक स्पेशल रॉकेट डेवलप किया है, जिसे स्टारशिप कहते हैं। यह कोई ऑर्डिनरी रॉकेट नहीं है दोस्तों, ये है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पेस ट्रैवल। ये एक फुली रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम है, जो ह्यूज कार्गो और पैसेंजर्स को मार्स तक ले जाने के लिए बना है। स्टारशिप इतना बड़ा होगा कि ये एक साथ 100 लोगों को मार्स तक ले जा सकेगा, और वो भी कंफर्टेबल सीट्स और एंटरटेनमेंट के साथ। स्टारशिप का डिजाइन इतना एडवांस्ड है कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से इजीली निकलकर लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस ट्रैवल के लिए केपेबल है। टाइटल, वाई मार्स। अब आप सोच रहे होंगे, वाई मार्स? हमारे सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट्स हैं, तो मार्स ही क्यों? इसका जवाब है, मार्स एक सूटेबल प्लैनेट है क्योंकि वहां पर वाटर आइस अवेलेबल है,
टेम्परेचर्स एक्सट्रीम हैं लेकिन मैनेजेबल हैं और उसकी एटमॉस्फेयर अर्थ की एटमॉस्फेयर से सिमिलर है। पानी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्स पर वाटर आइस की अबंडेंस है। इस आइस को मेल्ट करके हम पीने के लिए पानी, क्रॉप्स उगाने के लिए वाटर और रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए ऑक्सीजन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मार्स का टेम्परेचर अर्थ से काफी कम है, लेकिन स्पेशल सूट्स और हैबिटेट्स में रहने से ह्यूमंस वहां सरवाइव कर सकते हैं। मार्स का एक दिन अर्थ के दिन से सिर्फ 40 मिनट बड़ा है, तो ह्यूमंस को अपने स्लीप साइकिल को एडजस्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर 6 SpaceX's अचीवमेंट्स सो फार। SpaceX ने अब तक बहुत सारे इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स किए हैं जो इस गोल को रियलिटी बनाने के करीब ले जा रहे हैं। Falcon 9 वर्ल्ड्स फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट जो सक्सेसफुली लैंड और रीलॉन्च हो सकता है। ये रॉकेट अब तक 100 से ज्यादा सक्सेसफुल मिशंस कंप्लीट कर चुका है और ये SpaceX के मार्स मिशन के लिए बैकबोन की तरह है। क्रू ड्रैगन नासा के एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाने वाली फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट। SpaceX ने दिखा दिया है कि वो ह्यूमंस को सेफली स्पेस में भेज और वापस ला सकता है, जो मार्स मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 चैलेंजेस ऑफ मार्स कॉलोनाइजेशन। लेकिन मार्स कॉलोनाइजेशन इजी नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे रेडिएशन। मार्स पर एटमॉस्फेयर अर्थ से काफी थिन है, इसलिए स्पेस रेडिएशन काफी डेंजरस हो सकता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से कैंसर और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमें ऐसे हैबिटेट्स बनाने होंगे जो रेडिएशन को ब्लॉक कर सकें और एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशल सूट्स पहनने होंगे। लाइफ सपोर्ट। मार्स पर ऑक्सीजन, फूड और वाटर को प्रोड्यूस करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होंगी जो मार्शियन रिसोर्सेज को यूज करके ये सब चीजें प्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि अर्थ से रिसोर्सेज भेजना काफी एक्सपेंसिव होगा। डिस्टेंस। मार्स अर्थ से लगभग 55 मिलियन किलोमीटर्स दूर है और वहां जाने में 6 to 9 मंथ्स लगते हैं। इतने लंबा जर्नी में एस्ट्रोनॉट्स को कन्फाइंड स्पेस में रहना होगा और उन्हें साइकोलॉजिकल और फिजिकल चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। मार्स पर रहना अर्थ पर रहने से काफी अलग होगा। एस्ट्रोनॉट्स को एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रहना होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, और उन्हें अपने फैमिली और फ्रेंड्स से दूर रहना होगा। चैप्टर 8 वुड यू गो टू मार्स? तो आपका क्या ख्याल है? क्या आप फ्यूचर में मार्स पर बसना चाहेंगे अगर अपॉर्चुनिटी मिली? इमेजिन करो, आप एक नई दुनिया में पायनियर्स बन सकते हो, एक नई सिविलाइजेशन की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन ये एडवेंचर आसान नहीं होगा। आपको अपना फैमिली, फ्रेंड्स और अर्थ पर सारी सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा। क्या आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं? क्या आप ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए अपना प्रेजेंट सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखो। लेट्स सी कितने लोग मार्स को अपना फ्यूचर होम बनाना चाहते हैं। चैप्टर 9 Elon Musk's Mars Dream, A Reality in the Making। तो दोस्तों, ये थी कहानी एलोन मस्क के मार्स कॉलोनाइजेशन ड्रीम की। SpaceX ने जो अब तक अचीव किया है वो काफी प्रॉमिसिंग लगता है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। क्या हम अपने लाइफ टाइम में मार्स पर ह्यूमंस को देख पाएंगे? क्या हम एक ऐसी दुनिया देखेंगे जहां ह्यूमंस एक से ज्यादा प्लैनेट्स पर रहते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आप हमारे फ्यूचर स्पेस वीडियोस मिस ना कर पाओ। ओत्रो क्या होगा फ्यूचर में? तो दोस्तों, ये थी एलोन मस्क और SpaceX की मार्स कॉलोनाइजेशन प्लान की डिटेल। टेक्नोलॉजी दिन बा दिन बदल रही है और जो कल तक इम्पॉसिबल लगता था वो आज पॉसिबल हो रहा है। क्या हम मार्स पर कॉलोनी बना पाएंगे? ये तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन एक बात तो श्योर है, मस्क जैसे विजनरीज हमें इंस्पायर करते हैं बड़े सपने देखने के लिए और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब